बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगी। बेटा, लेक्चर का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, नेहरू रिपोर्ट। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने तजावीज़ दहली को देखा और हमने ये देखा कि तजावीज़ दहली की वजह से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं में आपस में नाचाकी पैदा हो गई। उसके बाद जो है अब अगला हरबा क्या था? नेहरू रिपोर्ट। 1919 की बेटा इस्लाहात नाफिज करते हुए बरतानवी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया था कि 10 साल के बाद इस्लाहात का जायज़ा लेकर मज़ीद आइनी इस्लाहात नाफिज कर दी जाएंगी। चुनाचे 1927 में सर जॉन साइमन की क़यादत में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया और वो कमीशन जो है इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए हिंदुस्तान पहुंच गया। इसका कोई भी मेंबर हिंदुस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, इसलिए बरसग़ीर के सियासतदानों ने इसे अपनी तौहीन समझा और कमीशन का बाइकआउट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी बरसग़ीर के सियासतदानों ने कहा कि ये कैसा कमीशन है, कैसे तजावीज़ लेकर जो आ रहा है, यानी इसमें हमारा कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। मसाइल का शिकार तो यहाँ की लोकल कम्यूनिटी थी ना, तो ज़रूरी ये था कि इनके मसाइल के हल निकालने के लिए इनमें से कोई मेंबर ज़रूर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर क्या था? वज़ीर अमूर हिंद ब्रिकन हेड ने बाइकआउट करने पर बयान दिया कि हिंदुस्तान में फ़िक़ा वाराना कशीदगी जो है वो अब भी नौयत की है, इसलिए बरसग़ीर के रहनुमा अपने मुल्क के लिए एक मुतफ़क्का दस्तूर नहीं बना सकते। चुनाचे इसका जवाब देने के लिए 1928 में दिल्ली में ठीक है जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, लेकिन एक माह के बाद गौर फिक्र के बाद ये इजलास किसी फैसले के बगैर ख़त्म हो गया और हिंदू रहनुमाओं के रवैये से वाज़ेह भी हो गया कि वो मुसलमानों के मुतालबात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज करके मई 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में 10 अफराद पर मुश्तमिल आइनी कमेटी बना दी गई, जिसने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट शाया की। ये रिपोर्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से बहुत मशहूर हो गई। अब हम देखते हैं बेटा कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या था। इस रिपोर्ट में ये था कि मुसलमानों के जुदागाना तरीके इंतखाब को ख़त्म करके मखलूत तरीके इंतखाब की सिफारिश की गई, यानी कि मुसलमानों की जो एक तशख़्ख़ुस था, उनकी आइडेंटिटी थी, उसको छोड़ दिया जाए और मखलूत जो है तरीका उसको अपना लिया जाए। नंबर 2, मरकज़ी मजलिस कानून साज में मुसलमानों को एक तिहाई नुमाइंदगी की बजाय आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देने की सिफारिश भी की गई। नंबर 3, बरसग़ीर के लिए जो है वहदानी तर्ज हुकूमत इख्तियार किया जाए। इसका मकसद ये है कि हुकूमत एक ही हो, यानी हिंदू और मुसलमान वो इसी तरह मुत्तहिद सूरत में जो है बरसग़ीर पाक हिंद में ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हुकूमत जो है वो किसी एक कौम की हो। ज़ाहिर है जो क्योंकि नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू ने शाया की, तो इशारा जो है वो हिंदुओं की तरफ था। पंजाब और बंगाल में तस्लीम शुदा नुमाइंदगी दी जाए। नेहरू रिपोर्ट में मिसाक लखनऊ के तयशुदा मुस्लिम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया गया। कायदे-ए-आज़म ने खुद इख्तियारी के असूल के लिए मुतालबा किया कि मुसलमानों के मदरजा ज़ैल मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ, तो लीग नेहरू रिपोर्ट भी तस्लीम कर लेगी। अब वो थे क्या? नंबर 1, मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें दी, यानी कि 1/3 नशिस्तें दे दी जाएँ। नंबर 2, आइन वफाकी हो और सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल हो। नंबर 3, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। अब बेटा, कांग्रेस ने मुसलमानों को कोई अहमियत ना दी और मुस्लिम लीग की जो है माकूल तरामीम को भी उन्होंने रद्द कर दिया। इसके बाद जो है ये रिपोर्ट रद्द कर दी गई। फिर कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए। कायदे-ए-आज़म के 14 निकात जो हैं वो तारीख़ में बेहद मकबूल और मशहूर हैं। ये जो है निकात ये मुसलमानों के अलग तशख़्ख़ुस को जो है उजागर करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में चूँकि हिंदुओं की बेटा ज़हनियत खुल के सामने आ चुकी थी, जिसमें मुस्लिम मफादात को यकसर नज़रअंदाज किया गया। कायदे-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट कबूल करने से इनकार किया और मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने के लिए 14 निकात पर मुश्तमिल खाका बनाया, जो तारीख़ में कायदे-ए-आज़म के 14 निकात के नाम से मशहूर हो गया। और ये निकात कायदे-ए-आज़म ने 1928 में पेश किए थे। इसमें पहला नुक्ता क्या था? वफाकी तर्ज का आइन। कायदे-ए-आज़म ने कहा कि आइन ऐसा बनाइए, कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, यानी हर सूबा जो है वो इंडिपेंडेंट हो कि अपने लिए कोई ना कोई जो है वो इक़दाम कर सके।
नंबर 2, सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। अब यहाँ उन्होंने इशारा ये कर दिया कि ये ना हो कि जिन इलाकों में हिंदू जो हैं, जिन सूबों में हिंदू ज़्यादा अक्सरियत में है, उनको ज़्यादा मराद दे दी जाए, उन इलाकों में हिंदुओं को ज़्यादा सहूलतें या ज़्यादा इख्तियार जो है हिंदुओं को दे दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सूबों को, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे वो मुसलमानों के हों, एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। अक़लियतों को मौसम नुमाइंदगी दी जाए। तमाम मजालिस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में अक़लियतों को मौसम नुमाइंदगी दी जाए और ये ख्याल रखा जाए कि कोई अक्सरियत अक़लियत में ना बदली जाए। यानी मुसलमान जिन इलाकों में हैं, मुसलमानों को उसके मुताबिक मजालिस कानून साज असम्बली में जो है वो नशिस्तें दी जाने का जो है वो एहतमाम किया जाए। जी, मजलिस कानून साज असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो मुसलमानों को दी जाए और ये नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। जुदागाना इंतखाब, यानी हर फ़िरके के लिए जुदागाना इंतखाब का तरीका इख्तियार किया जाए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका अपनी मर्ज़ी से मखलूत इंतखाब चाहता है तो उसको करने दिया जाए। मुस्लिम अक्सरियती सूबों का तहफ़्फ़ुज़, अगर सूबों की हदूद में कभी तब्दीली करना मकसूद हो तो इस बात का ख्याल रखें कि सूबा पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, इन सूबों की हदूद में कोई तब्दीली ना की जाए। मजहबी आज़ादी, तमाम फ़िरक़ों को यकसा और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। फ़िरक़ों से मुतल्लिक़ जो कानून है, अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है तो उसके जो है 3/4 अरकान इसके ख़िलाफ़ राय दें तो उसे मुस्तरद कर दें। सिंध को बम्बई से अलग सूबा बनाया जाए। सूबा बलूचिस्तान और सरहद में दूसरे सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाएँ। मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमानों को तमाम मुलाजमतें उनकी अहलियत के मुताबिक दी जाएँ। मुसलमानों का मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है मजहबी और सकाफ़ती दे दें। वज़ारतों में मुस्लिम नुमाइंदगी, सूबाई वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। मरकज़ी आइन में रद्दोबदल, वफाक में शामिल सूबों की मंजूरी के बगैर आइन में कोई रद्दोबदल ना किया जाए। ये थे बेटा वो 14 असूल, 14 नकात जो कायद-ए-आज़म ने मुसलमान कौम के हकूक़ और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए पेश किए। 14 नकात जो है ये तारीख़ में बहुत अहमियत रखते हैं, तो इनकी अहमियत से हम कतई तौर पे जो है अब इनकार नहीं कर सकते। इससे पहले मुसलमान इत्तेहाद के लिए कुर्बानी देते चले आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। कायद-ए-आज़म के 14 नकात नेहरू रिपोर्ट का मुँह तोड़ जवाब थे, जिसने ये साबित कर दिया कि वाकई हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं और मुसलमानों को बरसग़ीर की सियासत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये तो थे 14 नकात और उनकी अहमियत। आगे थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि 14 नकात जो है नेहरू रिपोर्ट के एक्चुअली जवाब थे। मुसलमानों की तर्जुमानी भी करते थे, मुस्लिम लीग का इत्तेहाद शो किया इन्होंने, हिंदू और मुसलमानों की जुदागाना राहें मुतय्यन हो गई और पाकिस्तान के लिए संगे बुनियाद का काम जो है इन 14 नकात ने पेश किया। अब नेहरू रिपोर्ट, कायद-ए-आज़म ने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार तो थे ना, इसलिए कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने जुदागाना इंतखाब का जो है तजावीज़ दहली में इसको मुस्तरद किया तो फिर क्या हुआ, कायद-ए-आज़म जो है वो परेशान भी हुए क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई थी। कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट में चंद तरामीम करने को कहा, लेकिन कांग्रेस ने धमकी दी कि हुकूमत को नेहरू रिपोर्ट की तरफ पूरी तरह मंजूर करना होगी। इस पर कायद-ए-आज़म ने महसूस किया कि अब इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, तो फिर कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में 14 नकात पेश किए और इससे कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट के मुतफ़क्का आइनी तजावीज़ होने का दावा जो है ये बातिल हो गया। मुसलमानों की तर्जुमानी, इससे पहले कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिश करते थे, जिससे मुस्लिम लीग भी 2 धड़ों में बंट गई। हिंदू इसे मुसलमानों की कमज़ोरी ख्याल करते थे। कायद-ए-आज़म अब महसूस कर लिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कायद-ए-आज़म के 14 नकात जब पेश किए तो ये मुसलमानों के जज्बात और मुतालबात की सही अक्कासी करते थे। मुस्लिम लीग का इत्तेहाद, कायद-ए-आज़म के 14 नकात ने मुसलमानों को तज़ब्ज़ब से निकाल कर, यानी कशमकश की कैफियत से निकाल कर सही मंजिल मकसूद पर पहुँचा दिया और मुस्लिम लीग जो तजावीज़ दहली में इख्तलाफात में 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी, इस वाज़ेह मंजिल की निशानदही पर दोबारा मुत्तहिद हो गई। हिंदू मुस्लिम जो है जुदागाना राहें, नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म 2 कौमों के जज्बात और मुतालबात की अलग अलग तर्जुमानी भी करते थे। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के वजूद को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, इसलिए नेहरू रिपोर्ट की तरदीद में कायद-ए-आज़म ने 14 नकात पेश करके मुसलमानों के जो हिंदुओं के अलग अलग रास्तों का तयन किया।
पाकिस्तान का संग बुनियाद, कायद अज़म के 14 नकात संग बुनियाद का काम जो है वो उन्होंने दिया। कायद अज़म के 14 नकात पर हिंदुओं ने आसमान सर पर उठा लिया और इन नकात को मुत्तहिदा कौमियत और मुल्की इत्तेहाद के मुनाफी करार दिया। मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे के सिवा कोई और हल नहीं था। इससे मुसलमानों में अलग वतन की तहरीक पैदा हुई और 14 नकात को तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद भी कहा जाता है। जी बेटे, आज का लेक्चर हम यहीं पर अपना जो है वो ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बेटा 2 पॉइंट्स जो है उनको कवर किया। एक तो था नेहरू रिपोर्ट, फिर हमने नेहरू रिपोर्ट की जो है इस्लाहात वो पढ़ी, फिर उसके बाद जो है कायद अज़म के 14 निकात उनको तफसीली देखा और इन 14 निकात की तारीख में अहमियत और हैसियत क्या है उस पर थोड़ा सा तबादला ख्याल किया। तो इंशाल्लाह ये दोनों लेक्चर जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए आज, मैं उम्मीद करती हूँ आप बखूबी इनको याद भी करेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।